हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करेंगे कीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा फोर्थ वाला की जो है वो है अल्टरनेट की। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। अ कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड टू बी प्राइमरी की। नॉट सिलेक्टेड मतलब क्या है, जो सिलेक्ट नहीं किया गया है वो हमारा हो गया है अल्टरनेट कीज़। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में है कैंडिडेट की जो है हमारा उसमें है एम्प्लॉय आईडी और दूसरा था एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो ये हम दो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे। ये हमारे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे कैंडिडेट की में से। तो अभी अभी क्या हो गया है, ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारा बन जाता है प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक होता है इसलिए वो प्राइमरी की बन जाता है। और बाकी बचा क्या है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो ये हमारा बन जाता है अल्टरनेट कीज़। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो बन जाता है अल्टरनेट कीज़। उसके नाम से ही पता चलता है इट इज़ अल्टरनेट, मतलब दूसरा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट मतलब a key that has more than one attribute is known as a composite key. It has more than one attribute. एक से ज़्यादा attribute जिसमें होंगे वो बन जाता है composite. Any key such as super key, primary key, candidate key can be called as a composite key. कोई भी key इनमें से बन जाता है composite key if it has more than one attribute. सिर्फ उसका कंस्ट्रेंट क्या है कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट काउंट। तो कंपोजिट की क्या बन रहा है, ये कंपोजिट की क्या बन रहा है, कस्टमर आईडी है बन और प्रोडक्ट कोड। मतलब किसको लिया है, कस्टमर आईडी को लिया है और प्रोडक्ट कोड को लिया है। क्यों, ऑल अदर कॉलम्स कैनॉट बी अ सिंगल प्राइमरी की। ये सिर्फ प्राइमरी की कॉलम नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट काउंट भी हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का काउंट हो सकता है 3 हो डुप्लीकेशन हो सकता है, 4 हो सकता है, इसलिए ये कॉलम हम नहीं ले सकते। और ऑर्डर आईडी भी सेम हो सकता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। अब आखिर में हमारा हो जाता है फॉरेन की। अब फॉरेन की जो है हमारा क्या है, उसे नाम से हम पता चलता है फॉरेन मतलब बाहर का, जैसे फॉरेनर हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका, दे आर द एट्रीब्यूट्स इन द टेबल हुज वैल्यूज मैच एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब क्या है, इसके वैल्यूज मैच कहाँ होते हैं, प्राइमरी की बनकर दूसरे टेबल में मैच होते हैं। वेयर इट एक्ट एज अ फॉरेन की, तो उस टेबल का वो बन जाता है फॉरेन की और दूसरे टेबल का वो प्राइमरी की होता है। इट एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। अभी ये क्या करता है, दो टेबल्स के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। इट कैन हैव नल एज वेल एज डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसमें नल वैल्यूज होता है और डुप्लीकेट भी होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पर है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और कस्टमर एज। तो हम देखते हैं कि रोज़ में क्या दिया है, 101, नाम है अमित, है दिल्ली से और एज है 32। फिर है 203, नेम है पिंकी, एड्रेस हरियाणा और एज है 25। 313 दीपक, है मुंबई से और एज है 41। अभी हम देखते हैं ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में है 3 कॉलम्स, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और कस्टमर आईडी। तो हम देख सकते हैं कि ये कस्टमर आईडी यहाँ पर है, जो है इस टेबल का, कस्टमर टेबल का प्राइमरी की। ये होता है प्राइमरी की कस्टमर टेबल का। और यहाँ पर भी ये कॉलम है जो ये उसको बोलते हैं फॉरेन की। ये बन जाता है फॉरेन की इस टेबल का। हम देख सकते हैं फॉरेन की में डुप्लीकेट्स चलता है, मतलब 101 ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो अलाउड है इस फॉरेन की में। अब हम देखते हैं कंसेप्ट फॉरेन की का, सेल्फ रेफरेंसिंग फॉरेन की। सेल्फ रेफरेंसिंग मतलब क्या, खुद ही को रेफरेंस करना, फिर भी वो फॉरेन की कहलाता है।
तो उसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉरेन की दैट रेफर्स टू इट्स ओन रिलेशन। वो खुद के ही टेबल को फॉरेन की रेफ़र करता है, तो वो हो जाता है फॉरेन की। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल हम देख लेते हैं, इसमें है 5 कॉलम्स। इसमें है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट और मैनेजर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर उसके सारे रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। एम्प्लॉय है, जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड में 1001 में है एम्प्लॉय नेम नीलम, एक्सटेंशन 212, डिपार्टमेंट है अकाउंट्स और मैनेजर, इसका मैनेजर कौन है 10 नंबर 1010 इसका मैनेजर है। इसको कौन मैनेज कर रहा है, ये एम्प्लॉय को ये मैनेजर एम्प्लॉय कर रहा है। फिर 1002 नाम है संदीप एम्प्लॉय का, एक्सटेंशन 2325 और सेल्स, और इसको मैनेज कौन कर रहा है 8 वाला मैनेज कर रहा है, मैनेजर इसका 8 है। नेक्स्ट है 1003 नाम है अमर, एक्सटेंशन है 444, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से है और इसको भी ये 8 ही मैनेज कर रहा है, तो इन दोनों को 8 मैनेज कर रहा है। और इनको है नाम है 4, एम्प्लॉय आई डी 1004, नाम है किरण, एक्सटेंशन है 621 है HR डिपार्टमेंट से। इन्हें कोई मैनेज नहीं कर रहा है क्योंकि ये HR डिपार्टमेंट से है, तो यहाँ पर नल वैल्यू भी आ जाता है। तो हम देख सकते हैं इन द लास्ट कॉलम मैनेजर ऑल द रिकॉर्ड्स आर एम्प्लॉय नंबर ओनली। तो हम ये जो लास्ट कॉलम है, मतलब ये जो कॉलम है हमारा मैनेजर का, तो हम इसे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो नंबर्स दिए गए हैं ये सारे एम्प्लॉय नंबर्स है। इट पॉइंट्स टू इट्स प्राइमरी की। तो ये सारे जो है, जो यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर्स दिए गए हैं, तो इन्हीं में से ये कुछ मैनेजर्स है जो यहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग। मतलब मैनेजर भी एम्प्लॉय ही होता है और एम्प्लॉय में से कोई एक मैनेजर बन जाता है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग। अब आखिरी कंसेप्ट, फॉरेन की मोर देन वन, एक से ज़्यादा, वन रिलेशन कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की। अभी हम देखते हैं एंटिटी है स्टूडेंट और है क्लासेस और इनका रिलेशन है एनरोल्स। तो ये स्टूडेंट एंटिटी में इस टेबल में क्या हो जाता है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। तो ये इनका टेबल बन गया और इसका टेबल है यहाँ पर दिया है क्लास आईडी, ईयर, डिपार्टमेंट। और एनरोल का मतलब रिलेशन का टेबल है स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी और एम्प्लॉय आईडी। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट आईडी यहाँ से ले रहा है, क्लास आईडी यहाँ से ले रहा है और जो ये लास्ट वाला कॉलम है ये हो जाता है एनरोल। तो वन रिलेशन कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की। तो ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, हो गया उसका खुद का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।